युग में महान साधना है नाम, नाम का जप, नाम का कीर्तन। तुम्हारे सारे स्वार्थों की पूर्ति और परमार्थ की पूर्ति इसी से हो जाएगी। जो बड़ी बड़ी 10-10 हजार वर्ष की साधना से लाभ नहीं मिलता, वो कलयुग में नाम कीर्तन से मिल जाता है, नाम जप से मिल जाता है। यहाँ केवल नाम कीर्तन से, नाम जप से परम लाभ। मैं भी आया हूँ। आप राज सैनिक हैं, आपको जो मिले आंख मूंद कर उसे खाइए और राष्ट्र की सेवा में जो आप प्राण समर्पित करने के लिए तैयार हैं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। प्राण समर्पित करने वाला ही साधक कहा जाता है। हमारी बात को समझना। जो संत अपने प्राणों का मोह छोड़कर भगवान में समर्पित होकर हर कष्ट सहता हुआ आगे बढ़ा, वही विजयी हुआ है, वही सिद्ध हुआ है, वही भगवत प्राप्त हुआ है। खान पान की व्यवस्था बुद्धि को शुद्ध करने के लिए चाहिए। आपकी बुद्धि में क्रूरता की जरूरत है कि अगर हमारे सामने हमारे राष्ट्र को क्षति पहुंचाने वाला है तो हम क्रोधावेश में भर करके उसका सर्वनाश करेंगे। हर जगह सफलता नहीं मिलती, हर जगह असफलता नहीं मिलती। सफलता और असफलता हमारे जीवन में ऐसे है जैसे दिन और रात। अगर सफलता आई तो फूलो मत, असफलता आने वाली है। असफलता आई तो निराश मत हो, सफलता आने वाली है। ये आप करना कोई हमारे लिए समस्या का समाधान नहीं है। मरने के बाद जीवन बड़ा दुर्गतिपूर्ण होता है, इसलिए भोग लो जो दुख सुख आवे, भगवान का नाम जप करो। कोई नहीं बहादुर बन रे, बहादुर बन, तू दिखा कि मैं तेरे से अच्छा हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और जब दोस्त हंसे तो तुम भी हंस दो यार, पागलों के बीच में हंसने में क्या जाता है क्या जाता है, और उसको बुरा थोड़ी माना जाता है। मस्त रहो, जिंदगी को आनंदमय बनाओ। भाई हम सबसे प्रार्थना करते हैं, हर परिस्थिति की काट है, परिस्थिति में मत डूबो, परिस्थिति को काट के आगे बढ़ो। कई बार एकांतिक में कहा कि सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। जो ही अधर्म करने चलोगे तो पहले एक झीनी सी आवाज आएगी, गलत करने जा रहे हो, ये पाप है। अब उसे ना सुनो तो कर डालो मनमानी, फिर वो हो जाएगा। अंदर सबको भगवान संकेत करते हैं। आप देखना कभी गलत की जब आप कोई बात सोचोगे तो ये अंदर आ जाएगा, ये गलत है। वो जो ज्ञान दे रहा है वही परमात्मा सबके अंदर बैठा है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारा धर्म क्या है। मैं भगवान का दास हूँ, मैं किसी भी स्थिति में निराश उदास हताश नहीं हो सकता हूँ। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे जैसे हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं। महाराज जी, बहुत ज्यादा सोचने लगता हूँ, डर सा लगता है, घबरा जाता हूँ। अपने आप को शांत करने के लिए टाइम क्यों देते हो सोचने का? टाइम क्यों देते हो? उसे राधा राधा सोचो, जिससे लोक परलोक सब मंगल होगा। सही चिंतन चल रहा है तो भूखे होने पर भी, कष्टप्रद होने पर भी हम आनंदित रहेंगे। हमारा चिंतन खराब है तो सब सामग्री होने पर, सब सुख सुविधा होने पर हम जलते रहेंगे। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से। वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस। फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। जिधर कदम रखेंगे उधर विजयी होते चले जाएंगे। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी चिंता नहीं करनी। हमारी बात समझो, यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारे मन की गंदगी नष्ट की जा रही है। भगवान का नाम धुलाई कर रहा है। ये नहीं मानना कि ये मेरे मन में जा रहा है, ऐसा नहीं। ये मेरे मन की गंदगी बाहर निकल रही है, क्योंकि महाबली भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम जिह्वा में है। अब वो अंदर सफाई कर देगा। नाम जपते जपते हृदय पावन हो जाता है। उसी पावन मन में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। जो दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव बना लिया है, बातचीत चेष्टा से कष्ट ही देना है। यहाँ जलती हुई आग में जलाया जाता है, तुम देख लो। तपती हुई बालू डालकर उनको भूना जाता है और यहाँ आग में उन्हें जलाया जाता है। जब भीम पुष्प लेने जा रहे थे सौगंधिक वन, तो हनुमान जी ने सोचा कहीं अपराध न बन जाए ऋषियों का, इसलिए रास्ते में बैठ गए बंदर के रूप में, लंबी पूछ। हनुमान जी से कहा वायुपुत्र भीम ने कहा कि हे बंदर, पूछ हटा ले, मुझे जाना है। उनका बूढ़ा हो गया हूँ, हिम्मत नहीं हटाने की, हटा लो। उनका मेरी अवहेलना करता है, हटा लो भाई, बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी पूछ हटा के चल दो। अब हनुमान जी की पूछ पूरा बल भीम ने लगा दिया। तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मैं समझ गया, साधारण बंदर नहीं, आप मेरे बड़े भ्राता पवन पुत्र हनुमान हैं। विजय का सूत्र मिला हार से। हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए। हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना,
तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हमको चिंता नहीं करनी है, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। और हमारे कोई मित्र हो, हम उनको अगर सलाह देते हैं ये नहीं खाना चाहिए, महाराज जी ने हमको समझाया, इनमें भी हम कीजिए, तो वो कहते हैं कि आहारी मानवा परतक्ष राक्षस जान। ये राक्षस हैं, राक्षसों का संग करने से नरक जाओगे, हानि होगी, पक्की बात। और सुनो, ये जो मांस मछलियां खाते हैं, ये काल तुम्हें कैसे जलाएगा। जैसे भुट्टा भूंज के खाया जाता है ना, ऐसे एसी गाड़ी में भून देगा काल। चाबी भी नहीं लगेगी, दरवाजा भी नहीं खुलेगा, चीख भी बाहर नहीं जाएगी, आराम से भून जाएगा। पूरा रजिस्टर हमारा गंदा है, लेकिन हमने कुछ दिन से सुना है सत्संग और आधा राधा जपने लगे। अब वो भी तो रजिस्टर में जाएगा। अब उसकी कीमत बताओ। एक राधा नाम की, एक कृष्ण नाम की कीमत ये मायाजनित त्रिभुवन थोड़ी हो सकता है। तो रजिस्टर का 2, 4, 10, 20 जो नाम जप कर रहे हो वो हिसाब में बहुत भारी पड़ेगा। और फिर यदि आप 10-5 माला जप रहे हो तो आपका पतन कैसे हो सकता है, आपका नाश कैसे हो सकता है। भयभीत है। मेरा प्रश्न है कि जब लोग कामयाब होते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, पर जब लोग नाकाम हो जाते हैं तो ईश्वर को दोष देते हैं। तो महाराज जी इसमें क्या ईश्वर जी का नहीं, न कामयाबी में और ना कामयाबी में, दोनों में ईश्वर की प्रधानता नहीं, कर्म की प्रधानता है। कर्म की प्रधानता रखकर विश्व की रचना ईश्वर ने की है। अब आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। वर्तमान में जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो पूर्व में जो पाप कर्म वो हमें भोगना पड़ेगा, अच्छे कर्म करते हुए भी। अब हमारा अच्छा कर्म चल रहा है, पूर्व का पाप कर्म चल रहा है, तो हमें दुख मिलेगा। लेकिन वो जब नष्ट हो जाएगा और ये कर्म लागू होगा तब हमें बड़ा सुख मिलेगा। तो इसलिए वर्तमान के दुख सुख को न देखते हुए हमें अच्छे आचरण करने चाहिए। पूरा रजिस्टर हमारा गंदा है, लेकिन हमने कुछ दिन से सुना है सत्संग और आधा राधा जपने लगे। अब वो भी तो रजिस्टर में जाएगा। अब उसकी कीमत बताओ। एक राधा नाम की, एक कृष्ण नाम की कीमत ये मायाजनित त्रिभुवन थोड़ी हो सकता है। तो रजिस्टर का 2, 4, 10, 20 जो नाम जप कर रहे हो वो हिसाब में बहुत भारी पड़ेगा। और फिर यदि आप 10-5 माला जप रहे हो तो आपका पतन कैसे हो सकता है, आपका नाश कैसे हो सकता है। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार दिखा सके, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं, ऐसे जहां भगवान का नाम है तो भगवान भी अमंगल नहीं कर सकते। इतने शास्त्रों में उदाहरण बड़े बड़े, और सबसे बड़ा उदाहरण हम और हमारी छाती है। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं। नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करें जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। जब तक रूप प्रकाशित नहीं होता तब तक नाम का जो तांडव होता है, भाग जाते काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये टिक नहीं सकते। मन चंचल की बात, तड़पन पैदा हो जाती प्रभु के मिलन के लिए। चंचलता तो न जाने कब नष्ट कर देता है नाम। बस ये नाम में महत्व है। जहां नाम ने सब मिटाया, पूर्व संचित कर्मों को भस्म किया, बस रूप प्रकाशित। वो रूप कहीं नहीं देखने को मिलेगा। वो रूप वो केवल नाम के पास है और दूसरा कोई दिखा नहीं सकता। महाराज जी सफलता क्या है, सफलता का मूल मंत्र क्या है? ही सफलता मनुष्य जीवन के बंधन से मुक्त हो जाना सफलता है। जो हम जन्म मरण के बंधन में विवश होकर जा रहे हैं, इससे मुक्त हो जाना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लेना। तो ये मनुष्य जीवन के बंधन से मुक्त हो जाना, भगवान की प्राप्ति करना, ये सफलता है। और इसका मूल जो मंत्र है वो भगवान का नाम है, क्योंकि उसी से बुद्धि शुद्ध होगी, उसी से पाप नष्ट होंगे, उसी से आपको आत्मबल मिलेगा, तभी आप इस मार्ग में चल पाएंगे। वो देवी देवता को बलि देना बंद करे, मुर्गा से बलि नहीं, उपवास कर, लौंग घोट के 20 दिन, तो पता चले तेरे को दूसरे की गर्दन उड़ाने में कौन सा त्याग है, कौन सी बहादुरी। और निर्मम पशुओं की हत्या कर रहे सारे बुद्धि भ्रष्ट है। छोटे छोटे जीवों को ले आए, जय अम्बा, अम्बा प्रसन्न हो जाएंगी। वो उनकी अम्बा नहीं है। अम्बा के लिए करना है तो उपवास कर, तप कर, व्रत कर, अपने को कष्ट दे तो मैं जानू अम्बा के लिए तेरा बलिदान है। छोटे छोटे बकरे बकरियां इनको ले आए, निर्मम जीव बोल सकते नहीं, म्याऊं काट दिया, बोले जय अम्बा बड़ी प्रसन्न हुई, हमने अम्बा के लिए कुछ दिया। देख लेना अम्बा खून काट कर तेरा पी, नहीं पिया हो तो भागवत में पढ़ के देख लो। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहाँ बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच ऐसे कि
बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं। वो आंखें बार बार होती रहती हैं, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता।